Okay, hello students. In this video, we will be studying the ninth chapter of your class 2nd syllabus of your grammar part, that is tenses. Okay, let us do this. In this chapter, we will study. So, tenses in Hindi, it is known as Kal. Okay, you must have studied in your Hindi grammar portion. So, let us do it in English also. We will go in the deep of what is the meaning of tenses and how it is used and ये क्या काम करते हैं, इनका use क्या है. So you must have studied about the verbs as I have taught you also action words. Action words के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, काम करने वाले words. ठीक है, तो अब tenses क्या करते हैं. tenses हमें ये बताते हैं कि कब कोई काम हो रहा है. अब हमने एडवर्ब्स पढ़ा था. एडवर्ब्स हमें ये बताते हैं कि कैसे काम हो रहा है. टेंसेस हमें ये बताते हैं कि कब काम हो रहा है. ठीक है, अगर वो काम हम बीत चुका है तो हम उसको कैसे लिखेंगे. ठीक है, वर्ब को कैसे चेंज करके लिखेंगे. और अगर वो काम हम करने वाले हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे. अगर वो काम हम अभी भी कर रहे हैं उसको कैसे लिखेंगे. अगर वो काम हम रोज़ करते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे. तो ये 4 तरीके हैं, हम लोग 4 तरीके को वो देखेंगे. सबसे पहला तरीका यहाँ देखिए, एक्शंस दैट हैपन एवरी डे. अब वो काम जो हम रोज़ रोज़ करते हैं उनके बारे में हम देखते हैं. यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो आप सुबह सुबह करते हैं. इनको आपको सीरियल वाइज लिखना है. सबसे पहले आए बाथ, फिर आप ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं. ठीक है, सी द डेफिनेशन हियर सेज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपन एवरी डे वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो उन एक्शंस को जो हम रोज़ करते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट का मतलब अभी 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 जो हो रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. ठीक है, उन एक्शंस को जो हम रोज़ करते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं. ठीक है, सी आई रीड एवरी इवनिंग, आई वॉच टेलीविज़न. ठीक है, तो इनको हम इस तरह से लिखते हैं. इनको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो एक्शंस जो हम रोज़ करते हैं. अब देखिए, वो एक्शंस जो अभी अभी हो भी रहे हैं लगातार, अब ये दूसरा पार्ट है, वो एक्शंस जो आप अभी भी कर भी रहे हैं. सो यहाँ पे देखिए पेंटिंग हो रही है, यस. यहाँ पर प्लांटिंग हो रही है, यहाँ पर डांसिंग हो रहा है. देखते हैं हमने उसी तरह से यहाँ पे लिखा द गर्ल इज़ पेंटिंग, शी इज़ प्लांटिंग, वी आर डांसिंग. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वर्ब में पेंट, प्लांट और डांस, ये जो वर्ब था हमारा काम करने वाले वर्ड्स, इनमें हम लोग ने क्या लगाया, आईएनजी यूज़ किया है. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उन एक्शंस में जिनको हम लगातार अभी भी कर रहे होते हैं उनमें हमें आईएनजी ऐड करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी है. ठीक है, वर्ब्स में हमें लास्ट में आईएनजी ऐड करना पड़ता है. ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखें आप. वो एक्शन जो हम हर रोज़ करते हैं यहाँ लिखा है. अब वो एक्शंस को हमको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम वो अभी भी कर भी रहे हैं लगातार. ठीक है, तो यहाँ पर आपको आईएनजी ऐड करना है सब में. सो यू हैव डन दिस एक्सरसाइज. अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्शंस दैट हैपन येस्टरडे. अब वो एक्शन जो हम कर चुके हैं बीते हुए कल में उनको कैसे लिखेंगे. अब उनके लिए हम वर्ब में, जैसे वर्ब प्ले ले लेते हैं, उसमें हम ईडी लगाएंगे. ठीक है, लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ईडी. यहाँ पे भी बेक्ड, यहाँ पे कुक्ड. ठीक है, वो एक्शन जो हम बीते हुए कल में कर चुके हैं उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब में हम ईडी लगा देंगे पीछे. ठीक है, और उन एक्शंस को जिनको हम कर चुके हैं बीते हुए कल में उनको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस. ठीक है, और उनमें हम क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस एक्सरसाइज में, जिस एक्सरसाइज में आपका पास्ट टेंस यूज़ किया गया है उस पर हमें पी लिखना है. तो यहाँ देखिए, इन्वेंटेड, बेक्ड एंड गिफ्टेड, ईडी लगा है सब में वर्ब में, तो ये तीनों पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है. ठीक है, और बाकी जो दूसरे सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि वो रोज़ हम करते हैं. रवि प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग. ठीक है, रमा कुक्स विद हर मदर. अब देखिए, अंडरलाइन द वर्ब्स दैट आर इन पास्ट टेंस. अब उन वर्ब्स को आपको अंडरलाइन करना है जो पास्ट टेंस में है.
सो हमने किया है, ईडी इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है, पेंटेड, क्लैप्ड, स्टॉप्ड एंड जंप्ड। ठीक है, तो हमें अंडरलाइन करना था ना। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डिड येस्टरडे। 5 चीज़ें जो आपने कल की हैं। तो कल की हैं तो हमें ज़रूरी है कि ईडी लगाना है हमें। तो यहाँ देख सकते हैं आप, स्टडीड पढ़ा है हमने, खेला है, खाया है, नहाया है और ब्रश किया है। उसी चीज़ को हमने ईडी लगा कर लिखा है। ठीक है, नाउ यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको आईएनजी यूज़ कर कर लिखना है, जैसा कि आपने पढ़ा है अभी। ओके ओके, नाउ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि रीड जो आपका वर्ब है ये पास्ट टेंस में चेंज नहीं होता है। ठीक है, और ऐसे कई वर्ड्स हैं, हम लोग देखेंगे कि उनका पास्ट टेंस में क्या बनता है। अब हमने सीखा कि ईडी लगाते हैं हम पास्ट टेंस में, पर कई वर्ड्स में हम ईडी नहीं लगाते हैं, हम उनको पूरा चेंज कर देते हैं। जैसे गो का पास्ट टेंस वेंट हो जाता है, ड्रिंक का ड्रैंक, रन का रैन, डू का डिड, इस तरह से इन सबों का चेंज हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ वर्ड्स का हमें समझना होगा कि पूरे तरीके से वो बदल जाते हैं। ड्रिंक का ड्रिंक्ड नहीं होगा, ड्रैंक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टिक किया है कि क्या सही पास्ट टेंस होगा। कुछ पास्ट टेंस हमारे बदले हुए होते हैं, ज़रूरी नहीं है सब में हम ईडी लगाएं। ठीक है, ईट का एट हो जाएगा, ईटेड नहीं होगा। इसको आपको ज़रूर से याद करना है इस एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखिएगा। राइट का रोट, प्ले का प्लेड, ठीक है, कॉल का कॉल्ड। कुछ में आप ईडी लगाएंगे, कुछ में नहीं लगाएंगे, कुछ में एकदम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वो चीज़ें आप सीख रहे हैं, कुछ इसमें ऐसी हैं जिसमें पूरी चेंज हो गई है और कुछ में ईडी लगा है। ठीक है, कम का केम, ड्रॉप का ड्रॉप्ड होगा, रब का रब्ड होगा, स्लीप का स्लेप्ट, रीड का रीड ही होगा, सिट का सैट होगा, हॉप का हॉप्ड होगा, कट का कट ही रहेगा। ठीक है, नाउ लेट अस डू द अनदर एक्सरसाइज। इसमें आपको पास्ट टेंस में लिखना है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, इसको आपको पास्ट टेंस में करना है। सिंपली आपको बस पता होना चाहिए कि वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करने पे क्या लिखते हैं। वेक का वॉक होता है, ठीक है, कम का आपने पढ़ा है केम होता है, फिनिश का फिनिश्ड होगा, हेल्प का हेल्प्ड होगा, शाउट का शाउटेड, क्लीन का क्लीन्ड, रन का रैन, सिंग का सैंग। ठीक है, उस तरह से हमने सेंटेंस को चेंज करके लिखा है पास्ट टेंस में। अब यहाँ पर आपको आप अपने क्लास में जो कुछ कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। अभी आप स्टडिंग कर रहे हैं, टीचर आपकी टीचिंग कर रही हैं, आपका एक फ्रेंड राम राइट कर रहा है, एक फ्रेंड सैम है वो ड्राइंग कर रहा है, एक फ्रेंड टॉम है वो क्लास के बाहर है। ठीक है, ये सिर्फ एज अ आपको इमेजिनेशन में लिखना था। ठीक है, तो मैंने आपके लिए लिखा है। सेम यू कैन ऑल्सो राइट। ऑल द सेंटेंसेस आर इन द प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ठीक है, लगातार हो रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, अगर ये काम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको आप रोज़ करते हैं तो आप रोज़ वाले पे टिक करेंगे, अगर आप अभी करे हैं तो आप अभी पे टिक करेंगे, येस्टरडे अगर आप कर सकते हैं वो काम तो आप येस्टरडे पे टिक करेंगे। येस्टरडे कब होगा, जब वो चीज़ ईडी में होगी, पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, आई हेल्प माई ग्रैंड मदर की हेल्प तो आप रोज़ करते हैं तो एवरीडे पे टिक करेंगे आप। द बेकर बेक्ड अ केक, बेक्ड मतलब उसने बेक कर लिया तो ये येस्टरडे में जाएगा। येस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, मतलब ये काम बीत चुका है। अब देखिए, ही सैट इन द क्लास। नाउ आई थिंक ये एवरीडे नहीं, ये आपका ये येस्टरडे में जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला आपका येस्टरडे में जाएगा, याद रखिएगा। सैट आपका पास्ट टेंस है, एवरीडे में नहीं जाएगा ये। ओके, ये येस्टरडे पे होगा, एवरीडे पे नहीं होगा। रॉगर इज़ प्लेइंग बास्केटबॉल नाउ। मैंने कहा ना जो काम अभी हो रहा होता है उसमें आईएनजी लगता है, तो आप नाउ पे करेंगे।
रिया क्लीन्स हर रूम, तो इसमें आप क्या करेंगे? एवरी डे। राइटिंग ING नाउ, क्योंकि अभी अभी काम हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी द वन स्टोरी इज गिवन हियर, लेट अस रीड। द अलार्म क्लॉक सैट ऑन द बेडरूम शेल्फ। एक अलार्म क्लॉक था, वो बेडरूम की एक ताके पर वहाँ पर बैठा हुआ था। इट लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, और वो बहुत सुबह सुबह हो रही थी। एंड द सन वॉज जस्ट पीपिंग थ्रू द कर्टन्स, और जो सन था वो पीपिंग कर रहा था, मतलब वो झाँक रहा था कर्टन्स में से, पर्दों में से, खिड़की के बाहर से। आई एम बोर्ड, द क्लॉक टिक्ड। फिर क्लॉक ने कहा कि मैं एकदम बोर हो गया हूँ। एवरी वन इज स्टिल फास्ट स्लीप इन देयर बेड्स, सब लोग अभी भी सो रहे हैं। आई टिक्ड ऑल थ्रू द नाइट एंड नो वन लिसन्ड टू अ सिंगल टिक टॉक। मैं रात भर टिक टिक करता रहा और किसी ने भी एक भी सिंगल मेरा आवाज़ नहीं सुना। आई थिंक आई शैल गो आउट एंड लुक फॉर समथिंग टू डू। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए बाहर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलार्म क्लॉक बहुत बोर हो रहा है की जगह है। दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, अलार्म क्लॉक क्या सोचता है, ठीक है। सी लेटर इट क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन हियर। वेयर डिड द अलार्म क्लॉक सिट? अलार्म क्लॉक कहाँ बैठा था? अलार्म क्लॉक सैट ऑन द बेडरूम शेल्फ, ठीक है। व्हाट वाज द सन डूइंग? सन क्या कर रहा था? वो कर्टन्स में से पीपिंग कर रहा था। एवरीबडी एल्स कहाँ थे? एवरीबडी वर asleep, सो रहे थे। अलार्म क्लॉक ने क्या सोचा? द अलार्म क्लॉक थॉट ऑफ गोइंग आउट एंड लुकिंग फॉर समथिंग टू डू, ठीक है। उसने सोचा कि वो बाहर जाएगा और कुछ करने के लिए सोचेगा। नाउ सी द लास्ट एक्सरसाइज इज गिवन। इसमें आपको पास्ट टेंस बनाना है। तो कईयों में आप जानते हैं ईडी लगता है, कईयों में वर्ड का स्पेलिंग बदल जाता है। तो इन तीनों में तो आपको ईडी लगाना है, बाकी इसमें आपको स्पेलिंग चेंज करनी है। तो कैसे आप याद रखेंगे कि आपको कैसे क्या करना है पास्ट टेंस में? आपको ये दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। इस पेज का जो ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज है, और ये वाला भी, यहाँ पर जितना कुछ दिया हुआ है ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ये है पास्ट टेंस आपका। तो फिर हमने इस चैप्टर में 3 चीज़ें पढ़ी। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें आप वो काम को रखते हैं जो आप रोज़ करते हैं, और वो अब दूसरा उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो हम लगातार अभी भी कर रहे हैं, उनमें हम ING लगाते हैं। और तीसरा एक्शन है वो एक्शन जो हम कल कर चुके हैं, बीत गया है, उनको हम कहते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम ED लगाते हैं या तो हम वर्ड का स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने टेंसेज में पढ़ा। टेंसेज हमें क्या बताते हैं कि कब काम हुआ है, और मतलब अगर बीते हुए कल में हुआ है या हम अभी कर रहे हैं या हम उसको रोज़ करते हैं तो उसको हम लिखेंगे कैसे, यही टेंसेज हमें बताते हैं। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। प्लीज़ वीडियो रिवाइंड कर देखिएगा बार बार और समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ फिल ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस फिल करिएगा। यू विल गेट अ PDF फॉर्म ऑफ दैट। बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, योर टीचर्स आर देयर फॉर यू, ओके। प्लीज़ स्टडी दिस चैप्टर बिकॉज दिस चैप्टर इज़ अ लिटिल टफ वन, बट यू विल डू इट। बिल्कुल भी वो बच्चों के लिए टफ नहीं है जो कोशिश करते हैं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वी ऑल आर देयर फॉर यू, एंड I hope you like this chapter. If you have any doubt again, please ask me. Thank you for watching the video. Hope you have a nice day.